दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती है प्यारे साथियों। नोटिफिकेशन तो आप देख ही चुके होंगे इसका। और बड़े ही अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में, यानी कि इतनी बड़ी भर्ती, पूरे ऑल इंडिया लेवल की भर्ती में इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी वैकेंसियों को बजाय बढ़ाने के घटा दिया गया। और हमारा रिजल्ट डेट को लेकर के लगातार सभी का यही है कि रिजल्ट कब तक आएगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हम कितने नंबर पे जो है इसकी फिजिकल की तैयारी आखिर कर लें। क्योंकि सभी के दिमाग में ये रहता है दिल्ली पुलिस जैसी भर्ती जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, सबसे एक नंबर की भर्ती की अगर हम बात करें, पूरे देश में सबसे बेहतरीन अगर भर्ती की बात करें तो आपकी दिल्ली पुलिस ही है। तो साथियों इसके विषय में मैं आपको पूरे डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूं। सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा भाई दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी भर्ती आई है जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भर्ती में कि जिसमें वैकेंसियों को कम किया जा रहा है। नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि किसी भर्ती में वैकेंसियों को घटाया गया हो, बजाय बढ़ाने के सदैव बढ़ाया जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, इसमें लगातार स्कैम की बात आती रही। लगभग 4300 लड़कों को विदहेल्ड किया गया है। 4300 लड़कों को विदहेल्ड करने से तो एक फायदा ही है, क्योंकि ये 4300 जो विदहेल्ड हुए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा 97 मार्क्स है ना, 97 नंबर, और जी 98 नंबर और 99 नंबर लाने वाले जितने भी हैं, ये तो बहुत अच्छा है कि इन लोगों पे शिकंजा एक बार कसा जाए। अब बहुत से लड़के कहेंगे या लड़कियां भी कि जी हमारे तो इतने नंबर हम खुद ही लाए हैं। देखो, तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं, एक से एक धुरंधर कर रहा है, लेकिन वास्तव में बेहतरीन तैयारी करने वाला लड़का लड़का या लड़की 75 के आसपास घूमता है, और हाईएस्ट बात करें तो 80 पे घूम जाता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है इसमें तो मात्र 30 से 35% ही पेपर आसान होता है। आसान का मतलब एकदम जो सबसे इजीएस्ट पार्ट जो होता है इसका मात्र कितना होता है, 33 से 35% ही इसका सबसे आसान होता है। नहीं तो आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है क्या नहीं? दिल्ली पुलिस का पेपर काफी चैलेंजिंग होता है। 35% आसान के बाद सारी कहानी जो शुरू होती है, इसमें लगभग 60 के ऊपर जाने वाला बच्चा वही है जिसने तैयारी करी है। लेकिन ये जितने भी कह रहे हैं कि मेरे 98 नंबर हैं, 97 नंबर हैं, और इवन 92 नंबर हैं, 90 नंबर हैं, ये ज्यादातर, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, ये ज्यादातर वही सब हैं जिनका वही था, समझ के हो गए 15 वाला, है ना। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि इसमें छटनी होगी, इन पर जांच होनी चाहिए, और जांच भी इतनी जबरदस्त हो कि जबरदस्त तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई दोबारा ऐसा ना करे। अब देखो कितने बड़े अफसोस की बात है कि भाई दिल्ली पुलिस जैसी भर्ती जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, 7201 पद कर दिए गए हैं। बताओ, 7567 पद से कितने, 7201। अब यहां बात है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो भाई रिजल्ट को देख करके आप सभी समझ लो। जैसे कि पिछली वाली जो हमारी भर्ती थी, यहां पर देख लो, इसका पिछली वाली भर्ती का सिस्टम देख लो आप। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 1 सितंबर 2023 से, और जी यहां पर देख लो फिजिकल स्टार्ट हुआ था आपका जनवरी 2024 से, यानी सितंबर के बाद लास्ट डेट अप्लाई हुई थी 30 सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, और इसका रिजल्ट जो आया था साथियों वो आया था आपका दिसंबर में। मतलब सीधी सी बात है कि इन्होंने नवंबर का महीना बीच में लिया था, और ये जो दिसंबर में भी कब तक, क्या तारीख को आया था, ये आया था आपका साथियों, इधर है 1 सितंबर, इधर ये आया था आपका 11 दिसंबर को आया था। यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं, एक से सीधा अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 2 महीने बाद आया था। तो आपका जो रिजल्ट है, आपके रिजल्ट को आने के लिए कितना समय चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है साथियों, उस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है, देखो ध्यान से, आपका जो रिजल्ट आना चाहिए, देखें ध्यान से, आपका रिजल्ट जो आना चाहिए, आपका रिजल्ट प्यारे साथियों मार्च में
15 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए। और जी 15 के बाद आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में आपका फिजिकल स्टार्ट होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेरे तो इतने कम मार्क्स हैं, क्या मैं भी फिजिकल की तैयारी में लगूं? अब आप एक चीज समझो, जब 4300 स्टूडेंट्स को विदहेल्ड किया जाए तो आप खुद समझदार हैं कि भाई जो ये 7000 हमारी 7200 वैकेंसी हैं, 7200 में से अब 4300 को तो विदहेल्ड कर दिया, और खास करके उनको जिनके नंबर बहुत तगड़े हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि नहीं? तो यानी कि अब जो है इसमें उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जिन बच्चों को मैं कट ऑफ बता रहा हूं, इतनी कट ऑफ पे सभी बच्चों का अब जो है फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्या और कैसे, कितने नंबर पे आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा, फाइनल कितने पे हो जाएगा, और फिजिकल में आपको किन किन चीज़ों को तैयार रखना है, इन सभी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फिजिकल, दिल्ली पुलिस का फिजिकल काफ़ी टफ होता है, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे बाहर निकल जाता है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है, फिजिकल डेट और मेल के लिए भी बताऊंगा मैं आपको। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 81-85 सेंटीमीटर सीना चाहिए, रेस चाहिए 1600 मीटर की, कितने 6 मिनट में, और 14 फीट का जो ये आपका है आंकड़ा, किसका, कूदने का, ये जो लॉन्ग जंप है भाई साहब, लॉन्ग जंप में ध्यान रखना 14 फीट कूदना इतना मजाक खेल नहीं है। और जी आपकी जो हाई जंप है, हाई जंप भी आपका बहुत टफ है, बहुत जबरदस्त है, हाई जंप भी है कि नहीं? हाई जंप कितना है, हाई जंप देख लो आपका, हाई जंप वो तो लड़कियों का है, इधर है 3 फीट 9 इंच, मतलब सीधी सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल की, तो देखो लड़कों का फिजिकल जो है 3 फीट 9 इंच, मतलब सीधा सा है। आपका हाई जंप 4 फीट मान के चलो, 4 फीट है आपकी हाई जंप। सबसे ज़्यादा जो युवक और युवतियां फेल होंगे वो आपके इन्हीं में होंगे, फिजिकल फिटनेस में, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए देखोगे सबसे बेस्ट जॉब है अगर, तो वो लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस की ही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। देखो ध्यान से, इसमें हाइट जो है आपकी 157 सेंटीमीटर ली गई है, एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर, रेस जो है 1600 मीटर की आपको 8 मिनट में मारनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपको 10 फीट मारनी है लड़कियों को, 3 चांस मिलेंगे। और जी हाई जंप की बात करें तो 3 फीट लड़कियों को 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। यहाँ पर लड़कियों का कंपटीशन तो सबसे ज़्यादा जो ख़त्म होता है वो फिजिकल में ही होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो 1600 मीटर की रेस, ठीक है, और जी ऊपर से आपका 10 फीट का ये लॉन्ग जंप, और जी 3 फीट का आपका साथियों क्या, 3 फीट का हो गया आपका ये हाई जंप। सबसे टफ अगर कोई काम है दिल्ली पुलिस में तो वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल ही है। इतना आसान फिजिकल है नहीं, ये पहले ही ध्यान रखना। ठीक है, हाइट वगैरह सारा कुछ आपके सामने है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 3 चांस मिलेंगे, 3 बार में आप कूद गए तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्या क्या है कैसे है वो भी देख लीजिएगा। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 165, चेस्ट 81-85 लड़कों की, और जी रेस जो है 1600 मीटर 6 मिनट में है, और ये 14 फीट मारनी है, 3 बार मिलेगा मौका। हाई जंप में 3 फीट 9 इंच आपको कूदना है। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, एसटी के लिए 155 है, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप 10 मिनट में 10 फीट मारनी है, 3 बार में कूद सकती हैं लड़कियां, 3 चांस मिलते हैं आपको। ठीक है, और 3 फीट आपको मारनी है हाई जंप, ऊंची जंप, ऊंची कूद आपको मारनी है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके फिजिकल कहां कहां होंगे, तो देखो ये फिजिकल के सेंटर हैं, ध्यान रखना पहले ही। वजीराबाद दिल्ली पुलिस, ठीक है, वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस दिल्ली, और जी झड़ौदा कला में होगा आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किसवे कैंप में होगा। कभी कभी दिल्ली के खेल स्टेडियम यानी ग्राउंड में भी आपका हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका सारे सभी का जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है वो वजीराबाद में ही होता है सबसे ज़्यादा, और झरौंदा कला में। मेरा भी जो हुआ था एएसआई का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, वो झरौंदा कला में हुआ था, और वजीराबाद में मेरा यहाँ पे पेपर हुआ था। पेपर जो हुआ था ओपन में बैठा के हुआ था, ऐसे ही खुले में बैठा करके। आपका तो आजकल सिस्टम ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है आपके पास में सारी कहानी, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चों आप सभी के नंबर की। तो देखो यूआर की है,
ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है और एक्समैन है भाई, ठीक है। यूआर में बिल्कुल सेलेक्टेड बच्चे हैं 70 से लेकर के 72 के आसपास, और जी ओबीसी में आपका लगभग 67 से लेकर के लगभग 70 के आसपास है ना, 68 ये 66 से लेकर के लगभग 68 के आसपास। एससी में लगभग आपका यही 60 से लेकर के लगभग 64 के आसपास, और जी एसटी में लगभग आपका 54 से लेकर के लगभग 60 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का भाई आपका लगभग 46 या 47 के आसपास ये आपका स्कोर रहने वाला होना चाहिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अगर ये फिजिकल के लिए है तो आप सभी अपने फिजिकल के लिए तैयार रहो। फिजिकल जो होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं, आपका फिजिकल होगा साथियों अप्रैल के महीने में, ठीक है। सभी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।